जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अपन बात करेंगे। पहले तो दोस्तों मैं उन सभी मेरे साथियों को, सभी उन अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो कल उपेंद्र जी के द्वारा जो कॉल दी गई थी एक दिन का अनशन की, उसमें पधारे। दोस्तों मैं भी वहां गया था। पहली बार ही मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पे किसी धरने में, किसी विरोध प्रदर्शन में गया था, क्योंकि मैंने परसों ही वीडियो में बोल दिया था कि मैं भी वहां आ रहा हूं। दोस्तों काफी दोस्त वहां मिले दोस्तों, कि हनुमानगढ़ के भी थे, गंगानगर के भी थे, सवाई माधोपुर से भी थे, सिक्कर के भी थे, झुंझुनू के भी थे, बहुत से दोस्त। और ज्यादा जो संख्या थी वहां जितने भी थे उनमें ज्यादा संख्या फायरमैन के अभ्यर्थियों की थी दोस्तों। और कल जो वहां बात निकल के सामने आई उन टॉपिकों पे, ये 4-5 टॉपिक, परसों 3-4 रोज पहले एक वीडियो आया था किसी यूट्यूबर साथी का, उनके वीडियो के बाद में जो कई प्रकार की बातें निकल के सामने आ रही हैं, कई पर्सनल मैसेज कॉल भी आए कि सर अब क्या, अब ये मेरिट इंक्रीज होगी या क्या होगा, क्या कुछ होगा, उन टॉपिकों पे अपन बात करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले मैं कल वहां की जो न्यूज थी वो जैसे भी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो साथी अंदर गया था उसको, रमेश, उसको भी उसका वीडियो बना के मैंने सबसे पहले डाला कि देखो दोस्तों ये जो बात है, यह है उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों ने, सचिव साहब ने जो है अंदर बात कही है, और इसी बात को लेकर ही अपन आगे अब चलेंगे। दोस्तों आपका प्रेम प्यार उस वीडियो पे बहुत अच्छा रहा, पर दोस्तों जो सब्सक्राइबर आप लोग हैं वो नहीं करते हो। हमारा मनोबल जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, उससे बहुत बढ़ता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, परिणाम कब तक। यह 4 टॉपिक हैं जिनके ज्यादातर लोगों के कमेंट्स, ज्यादातर लोगों के फोन कॉल्स, मैसेज आते हैं। परिणाम कब तक, ज्वाइनिंग कब, डिप्लोमा किस किस के हुए मान्य, क्या पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी, इन चारों चीजों पे अपन बात करेंगे। क्योंकि मैंने कल स्वयं वहां देखा है लोगों के मन में जिज्ञासाएं कितनी रहती हैं, लोग कितने परेशान हैं इस भर्ती को लेके, और अंतिम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो अपने इस परिणाम की, उसको लेके लोगों में ये 4 चीजें ज्यादा चल रही थी। मैंने वहां बहुत लोगों से बात की, बहुत लोग मेरे पास आए कि सर आप वीडियो बनाते हैं, आप जानकारी देते हैं कि इनमें क्या क्या हो सकता है। तो परिणाम की बात दोस्तों आपके पास आ गई सोमवार या फिर बुधवार, इन 2 को यह परिणाम आने की पूरी संभावना बन रही है दोस्तों। इस बार जो झूठे दिलासे दिए जा रहे थे वो झूठे दिलासे नहीं है। सोमवार शाम तक अपने पास परिणाम आ सकता है, अन्यथा बुधवार को अपना परिणाम लगभग 100% अपने सामने हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बीच में जो मंगलवार आ रहा है वहां 15 अगस्त अपने पास आ रही है दोस्तों, वहां 15 अगस्त अपने सामने है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी छुट्टी रहेगी, इसलिए मानो उस दिन परिणाम न आए, पर बुधवार को अपना परिणाम बहुत हद तक अपने सामने आ जाएगा। कौन चयन होता है, किसका चयन होता है, किसका नहीं होता है, वो बाद में है, पहले परिणाम तो है। अब बात है दोस्तों ज्वाइनिंग कब तक। ज्वाइनिंग का यह मान के चलो दोस्तों, अब जो उपेंद्र जी बोल रहे हैं अगस्त में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये सब बातें आप एक साइड छोड़ भी दें, क्योंकि एएफओ में 10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे दी थी। यहाँ थोड़ी सी संख्या ज्यादा रहेगी एएफओ से, तो 10 दिन और लग सकते हैं। पर यह मान लो कि जब अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी तो उस आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यह देख लो, आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता के बाद में यह चीजें नहीं होती हैं। अब आगे डिप्लोमा किसके हुए मान्य। दोस्तों यह सवाल एक बहुत ज्यादा बना हुआ है। 3 रोज पहले, 4 रोज पहले एक वीडियो आया, उसमें बताया गया सबके डिप्लोमा मान लिए गए। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद चाहता हूं सबके मान लिए जाएं, क्योंकि
जिस साथी ने मेहनत की है, यहाँ तक पहुंचा है, डिप्लोमा उनके मान्य होने ही चाहिए, उस साथी को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, वो मेरिट में आना चाहिए। पर उन साथियों के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए जो कुछ सोच के इस भर्ती में जो क्राइटेरिया दिए हुए थे उनको पढ़ के डिप्लोमा लगाया था, उनके साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, वहां जैसे बातें हो रही थी, कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, पर मेरा ये मानना है कि जो बोर्ड के द्वारा जब नोटिफिकेशन आया था उसमें जो गाइडलाइन दी गई थी उसके रिगार्डिंग ही ये डिप्लोमा मान्य होंगे। सबके मान लिए गए, उनसे मतलब ये था कि पहले ऐसे बातें चल रही थी, बीएसएस हुआ, एक दो डिप्लोमा और हुए, उनको बाहर कर दिया गया है, वो अब बाहर नहीं होंगे, सबका मान लिए गए से मतलब ये है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जिसने बाद में लगाया उसका ही मान लिया गया, जिसने पहले लगाया उनका ही मान लिया गया, सबका मान लिया गया, ऐसे मतलब ये है। जैसे बीएसएस हुई, एक दो संस्थाएं और हुई, वहां के डिप्लोमे नहीं चलाए थे पहले, अब जो है उनके चला दिए गए हैं, मान लिए गए हैं, ये चीज है। आगे दोस्तों, क्या पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी? इसमें प्रोविजनल लिस्ट में क्या है दोस्तों, जो एएफओ में थे वो कैंडिडेट बहुत कम थे, अभ्यर्थी बहुत कम थे। इसमें दोस्तों अपने 1400 अभ्यर्थी हैं। पहले प्रोविजनल लिस्ट निकालने का मतलब है कि उनका डीवी एक बार दोबारा हो। जैसे 500, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को नहीं पता है प्रोविजनल में कितने साथी हैं कितने नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 550 लोग प्रोविजनल में हैं। अब इन 550 के ये दोबारा जाएंगे, जो भी इनके सामने जो कमी लिखी हुई है कि 7 दिन में इनको कंप्लीट करनी होगी, ये दोबारा जाएंगे, सब अधिकारी इसमें फिर बिजी हो जाएंगे। तो और प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, जैसे 600 कैंडिडेट आज तक जो प्रोविजनल लिस्टें आई हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वो आती हैं, जैसे 600 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, इन सिलेक्ट कैंडिडेटों में से, इन सिलेक्ट अभ्यर्थियों में से जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है उसकी एक अलग लिस्ट जारी कर देते हैं और उसको प्रोविजनल कर देते हैं और उसको 7 दिन का समय दिया जाता है। उसके नाम के सामने वो कमी लिख दी जाती है कि आपकी यह कमी है, आप इसको कंप्लीट करा के हमें 7 दिन में ये जानकारी दे दो। फिर उस पर जांच होती है और 15-20 रोज में इन्हीं प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों का दोबारा परिणाम आ जाता है दोस्तों। यह जो कैंडिडेट है 600, इसमें जिसका प्रोविजनल नहीं होता है वो सिलेक्ट है, जिसका प्रोविजनल हो जाता है उसको और 15-20 दिन का इंतजार करना पड़ता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं है इसके लिए। तो अब दोस्तों जैसे ये 600 की आएगी, इसमें 150 जितने भी आएंगे, अब दोबारा उन्हीं लोगों का डीवी उनको देखना होगा, डॉक्यूमेंट जो कम है वो देखने होंगे, बाकी इन सबका नहीं होगा। इसलिए प्रोविजनल लिस्ट का ये मानो आप, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन प्रोविजनल लिस्ट है वो 7 आएगी, पहले परिणाम की लिस्ट आएगी, उसके कुछ मिनट बाद में, मतलब 5-10-20 मिनट बाद में प्रोविजनल की लिस्ट आ जाएगी। आप अपना नाम देख लेना, प्रोविजनल में है तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको मिठाई बांट देंगे। तो यह 4 चीजें थी दोस्तों, पूरी चीजों को मैंने आपको एक एक तरीके से बता दिया है कि रिजल्ट परिणाम कब तक, तो सोमवार या बुधवार, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी। ज्वाइनिंग कब तक, आचार संहिता से पहले बता रहा हूं मैं, उसमें अभी आज जो है 11 तारीख हो गई, ये बचे हुए 20 दिन और अगला महीना पूरा, तो उसमें इस 1.5 महीने में आपको चाहे रिजल्ट सोमवार को आ जाए, 15 दिन बाद में दे दे, 1 अगस्त को या 1 सितंबर को या आपको जो है वो बुला ले ज्वाइनिंग के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 1.5 महीना जो है कि आपको अक्टूबर में ही बुलाएंगे, पर इन 1.5 महीने में आपको ज्वाइनिंग कभी भी मिल जाएगी दोस्तों। फिर है डिप्लोमा किसके, मैंने डिप्लोमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी, तो प्रोविजनल लिस्ट का भी यही रहता है, प्रोविजनल लिस्ट परिणाम के साथ में आती है। जो दोस्त फाइनल सिलेक्शन में आते हैं और उनमें कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है उसको प्रोविजनल कर दिया जाता है। तो एक बार फिर अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक का बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ।